हेलो एवरीवन। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस, है ना। सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है वो सामने दिख रहा है और ये पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। चलिए क्या बोला है, लेट एफ is a real valued function defined on R। defined on R का मतलब है इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर्स है, सच दैट। चलिए और एफ एक्स क्या दे रखा है ये देख लेते हैं, है ना। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब सभी जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स जो है, ठीक है ना, इसका वैसे मैंने एक तरीका सिखाया था, ऑड पाई माइनस एक्स, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, या फिर एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ता है कि जो एक्स है वो किस मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है। और ज्यादा डिटेल में कैसे क्या लिखना होता है तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है जेई मेंस एंड एडवांस के नाम से, आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 10 पूछा है, एफ ऑफ 10 यहाँ पे पूछा है। तो साइन इनवर्स साइन 10 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10, है ना। तो 10 जो है वो देखो जरा किसके पास में है, और पहले बात कर रहे हैं साइन वालों के लिए देन कॉस वालों के लिए। तो 10 अगर देखा जाए तो 2 पाई से तो काफी बड़ा होगा, 3 पाई और 4 पाई के लिए थोड़ा देख लेते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3 पाई आ जाएगा 9.42 और 4 पाई जो है वो आ जाएगा 12.56। अच्छा, किसके पास में है कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंस निकाल लो। इससे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.58 और इससे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.56। क्लियरली जिससे डिफरेंस कम होगा उसके पास में है, तो ऑड मल्टीपल के पास में, तो ये वाला तरीका लगेगा। तो किसके पास में है, 3 पाई के पास में, तो 3 पाई माइनस 10, है ना। साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू 3 पाई माइनस 10 होगा। अच्छा, कॉस इनवर्स वाले में कैसे देखना होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी शॉर्टकट या रूल हम लोगों ने बना के रखा था। ये ऐसे होता है इवन पाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस इवन पाई। ठीक है, और कौन सा लेंगे, जिसमें रेंज तुम्हें 0 से पाई मिले, मतलब पॉजिटिव मिले। ठीक है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज सभी जानते हैं 0 से पाई के बीच में होता है। तो इन दो में से जो भी पॉजिटिव होगा वो लिखेंगे। चलिए तो 10 जरा किसके पास में था फिर से देख लो, और इधर इवन मल्टीपल ही देखना होता है। तो 2 पाई 4 पाई ये दोनों ले लेते हैं क्योंकि इनके बीच में ही 10 आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है 10 किसके पास में होगा, इसके पास में होगा, इससे डिफरेंस 10 का कम आएगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब इसमें से 10 घटाएंगे इसमें से, तो क्लियरली, अच्छा सॉरी 4 पाई के पास में आ रहा, पहले तो ये पता लगा। तो इसमें से 10 घटाना चाहिए कि 10 में से इसको घटाना चाहिए, तो क्लियरली जो पॉजिटिव होगा वो लिखेंगे। तो ये वाला लिखा जाएगा ना 4 पाई माइनस 10, तो इसका वैल्यू कितना बना 7 पाई माइनस 20, है ना। इसका वैल्यू क्या मिला 7 पाई माइनस 20। चलिए तो फर्स्ट वाले के लिए आंसर ये आएगा, है ना, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन। चलिए आई होप, है ना, इस तरीके से निकालना होता है, सभी को मालूम होगा। हालांकि इनका वैल्यू ग्राफ बना के भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, है ना। ग्राफ शॉर्टकट ये सब डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने वहां पर, तो जाके देख लीजिएगा। फिर क्या लिखा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x and x axis from pi by 2 to pi। अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में लेना हो तो जो f ऑफ x है वो क्या बनेगा, हाँ भाई, तो साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स कॉस x, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स कॉस x।
तो पाई बाय 2 से पाई के लिए ये क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स। डायरेक्ट एक्स कब होता है, जब एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जब एक्स क्या हो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये आएगा। और cos इनवर्स cos x क्या होता है, देखिए ग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्राफ अगर याद कर लेते हैं तो भी बात बन जाएगी। ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो 0 से पाई में ना, 0 से पाई में क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ना, तो ये तो x ही आ जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, पाई मिला। मतलब जिस इंटरवल में बात हो रही है उस इंटरवल में एफ एक्स इक्वल टू पाई मिला। चलिए तो यहाँ पे 0 पाई 2 पाई ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर था पाई बाय 2 से पाई, तो चलो ये पाई बाय 2 ले लिया, पाई ले लिया है ना, इधर ये पाई होगा, ये पाई बाय 2 होगा। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है एफ एक्स इक्वल टू पाई का, तो जो कि एक कांस्टेंट की तरह ग्राफ बन जाएगा है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू पाई बना दिया। फिर इसका हमें ग्राफ एरिया अंडर द कर्व चाहिए या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये वाला एरिया हमसे पूछा है ना, ये वाला एरिया। हाँ भाई, तो ये वाला एरिया निकाल लो। तो सिंपली दिख रहा है ये तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विड्थ, ये हो जाएगा लेंथ। ये रेक्टेंगल का एरिया तो सभी जानते हैं ना, ये तो आ जाएगा आसानी से पाई बाय 2 इंटू पाई कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय 2 हो गया है ना, पाई स्क्वायर बाय 2। इसका भी बॉम्बे ऑप्शन सही आ रहा है, सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक, चलिए थर्ड वाले क्या बोले, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 3 so that fx is an integer is equal to number of values of x in this interval so that fx is an integer। चलिए यहां पे देख लेते हैं। अच्छा, f of x क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स साइन x प्लस cos इनवर्स cos x। ठीक है, ये बोल रखा है। और 0 से 3 में अपन को ये पता करना है ना, 0 से 3 में, 0 से 3 में। ओके, तो पहले तो क्या करो, ऐसे बना लो, पहला मतलब पहला लेके चल लो क्या, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में क्या आएगा ये चेक कर लो, और फिर पाई बाय 2 से 3 ये चेक कर लेंगे ना। अच्छा, उधर ओपन इंटरवल 0 और 3 पर ओपन है। तो 0 से पाई बाय 2 की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा और कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स होगा, तो ये 2x आ जाएगा। और पाई बाय 2 से 3 में, पाई बाय 2 से 3, अच्छा ध्यान रखिएगा ये पाई से छोटा है ना, ये सबसेट है पाई का, 0 से पाई का ये सबसेट है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये तो एक्स ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना डालूं 0 से 3 के बीच का, अब ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, और इधर कहीं पाई होगा, बट अपन को 3 लेना है, ठीक है ना, तो 3 बनाया। चलिए, तो 0 से पाई बाय 2 में 2x का ग्राफ बनाना है, मतलब 0 पे 0 वैल्यू देगा और पाई बाय 2 पे पाई वैल्यू देगा है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर क्या आएगा, ओपन आएगा, और फिर पाई बाय 2 से 3 तक पाई का ग्राफ बनेगा ना, ऐसा। और 3 पे भी क्या था, ओपन, क्लियर, ऐसा। तो अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ ना, तो 0 से 3 में इसका रेंज क्या आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है ना, 0 से पाई आ रहा है। फंक्शन का जो रेंज है वो ऐसा आ रहा है, मतलब अगर मैं x 0 से 3 लेकर चलता हूं तो fx ऐसा मिल रहा है, 0 से पाई, जिसमें 0 पर ओपन है, पाई पर क्लोज है। चलिए बहुत से पूछा गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल सो दैट fx इज एन इंटीजर। ठीक है ना, ऐसे कितने x की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, एक इंटीजर हो। तो देखिए फंक्शन इंटीजर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है।
तो 1 के लिए एक ही x आएगा, 2 के लिए भी एक ही x आएगा और 3 के लिए भी एक ही x आएगा। तो 3x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें 1, 2 और 3 मिल सकता है, मतलब 3x ऐसे हैं जिसके लिए fx इंटीजर मिल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, 3x ऐसे हैं, ठीक है ना, ऐसा। चलिए तो यहाँ पर थर्ड वाले का आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है और फर्स्ट का भी सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। चलिए आंसर चेक कराएगा तो आंसर मैच कर सकते हैं। देखो जरा, फर्स्ट का बी है ना, सबको दिख रहा होगा, फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, मतलब तीनों आंसर सही है, बस थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, है ना।